तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। दरअसल में यह इसके पास एक सिक्का भी होता है। तभी वह इसे कुछ फांसी के फंदे को दिखाया जाता है। वह इन्हें देख रहा होता है क्योंकि इन लोगों को लुटेरे का गाना गा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ये जोरों से सभी लुटेरे का गाना गाते हैं और यह देखकर वहाँ पर कटलर देखता है कि ये सभी गाना गा रहे होते हैं। दरअसल में ये जोरों से गाना गाते हैं। तभी वह ऑर्डर देता है कि इन लोगों को फांसी लगा दी जाए। दरअसल में इन लोगों की फांसी लगाया जाता है। जल्लाद यहाँ पर आता है और वह खींच देता है। इन लोगों की मृत्यु हो जाती है। अंत में हमें एक सिक्कों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर गिर रहा होता है। दरअसल में यह अहम सिक्का होता है। अगले सीन में हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो एक नाव में कहीं जा रही होती। तभी यहाँ पर कटलर आता है। दरअसल में ये एक डील करने के लिए शाओलिन से जा रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पास ये डील करने जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और इनको दरवाजे पे रोक देते हैं, लेकिन किसी तरह ये अंदर दरअसल में साओफेंग के पास ही ये लोग यहाँ पर आते हैं। वह दरअसल में इसलिए आते हैं क्योंकि साओफेंग के पास यहाँ पर धरती का छोर का नक्शा होता है जिससे वहाँ पर ब्लैक पर्ल और जैक स्पैरो को वहाँ से लाया जा सके, क्योंकि वह मौत और बीच के वहाँ पर फंसा हुआ है। इसलिए वो जैक स्पैरो को वापस लाना चाहते हैं। इसलिए इसकी सहायता चाहिए होती है क्योंकि यह 9 कैप्टनों में से भी साओफेंग का एक हिस्सा होता है। इसलिए इसे ये बोलने के लिए बोला जाता है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है दरअसल में हमें ब्लैक पर्ल और जैक स्पैरो नहीं लाए तो यह मीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि मीटिंग का हिस्सा जैक स्पैरो होता है और उसके बिना ये मीटिंग असंभव है। इसलिए हमें जैक स्पैरो को वापस लाना होगा, जिससे हमें तुम्हारी आवश्यकता होगी और तुम्हारी जांच की भी आवश्यकता होगी। और वह गाना गाया जा चुका होता है लुटेरों का और वह मीटिंग होनी असंभव है जो तुम्हारा हम साथ देंगे। दरअसल में यहाँ पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, ये इन पे फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इन पे फायर करने लगते हैं। कुछ लोगों की जान यहाँ पर चली जाती है। तभी वहाँ पर साओफेंग दिखाता है। साओफेंग बोलता है कि विलियम को कि अगर तुमने ही इन लोगों को यहाँ पर बुलाया है, ये तुम्हारे साथी हैं, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तभी वह बोलता है कि मैंने नहीं लेके आया हूँ। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि मुझे ब्लैक पर्ल जहाज चाहिए और मुझे मेरे पिता की जान बचानी है और इसलिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कल्टर होता है। दरअसल में ये सैनिक उन लोगों की बात सुन लेता है विलियम्स और यहाँ पर साओफेंग की बात इन्हें बता देता है। कुछ समय बाद हमें बताया जाता है कि वहाँ पर एक अजीब चीज़ छुपी हुई होती है। दरअसल में जेम्स यहाँ पर आ जाता है। जेम्स को वह अजीब चीज़ तैयार देता है। दरअसल में वह एक तलवार होती है। वह उसे तोहफे में दे देता है कि ये तुम्हारे पुराने मित्र की तलवार है, तुम इसे पकड़ो और उन लोगों को मार दो। उन्हें बस ये तय करना है कि तुम लोग आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ना चाहते हो। दरअसल में आगे सीन में हमें दिखाया जाता है। दरअसल में ये सभी वहाँ पर ब्लैक पर्ल जहाज और जैक स्पैरो को लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं। दरअसल में ये लोगों की कुल्फी जम गई होती है। यहाँ पर बहुत भयंकर सर्दी होती है। तभी वहाँ पर एक नक्शे में देखते हैं, वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें रास्ता पता नहीं होता है। लेकिन किसी तरह ये आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर कुछ नंबर को दिखाया जाता है जो नंबर एक कतार में लग जाते हैं। तभी वहाँ दरअसल में बारबोसा बोलता है कि मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें ब्लैक पर्ल जहाज तक पहुंचा दूंगा, मुझे ये रास्ता पता है। तभी वहाँ पर विल बोलता है कि तुम मुझे फंसा मत देना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर हमें एक झरने के पास ये लोग आ जाते हैं, अपनी नाव को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी बारबोसा बोलता है कि हमें इसके नीचे जाना ही होगा, हमें छलांग लगानी होगी। यह तभी हिम्मत करके बोलते हैं कि हमें नीचे की तरफ बढ़ना ही होगा। तभी ये यहाँ पर नीचे की ओर पड़ गिर जाते हैं। दरअसल में ये लोग यहाँ पर पूरी तरह से नीचे की जाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को पकड़ लेते हैं। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है नाव नीचे जा चुकी होती है। दरअसल में ये यहाँ पर सभी डूब चुके होते हैं। अगले सीन में हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है। दरअसल में जैक स्पैरो की हालत अभी ठीक नहीं होती है क्योंकि इसकी दिमाग की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है। उसे यहाँ पर कुछ विजन आने लगते हैं। दरअसल में वह अपने आप से बातें करने लगता है। इसे लगता है कि यहाँ पर कुछ और भी व्यक्ति हैं जिससे मैं बात कर रहा था। दरअसल में वो इन पर हुक्म चला रहा होता है। उस कुछ समय बाद हमें एक पत्थर फेंकता है। दरअसल में यह पत्थर फेंकने के बाद हमें दिखाया जाता है वह केकड़े के रूप में बदल जाता है। केकड़े इन लोगों की ब्लैक पर्ल जहाज को समुद्र की ओर धकेलना शुरू कर देते हैं। यह देखकर वह दंग रह जाता है। वह कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं। दरअसल में यह ब्लैक पर्ल के जहाज पे आते हैं। यह भी वहाँ पर यह विलियम भी आ जाता है। कुछ समय बाद हमें ये सभी आ जाते हैं। दरअसल में जैक स्पैरो बोलता है कि तुम मुझे ढूंढने के लिए आए हो,
हो। तभी बोलता है मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन यह बोलता है कि ये तो सच्चाई है। अगले सीन में वह बोलता है कि इसने मुझे वहाँ छोड़ दिया था क्रैकन के पास, इसने मरने के लिए छोड़ दिया था, ये मुझे लेके नहीं गई, मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर विलियम्स आता है और वह बोलता है कि तुमने ये मुझे बताया क्यों नहीं। तभी वह बोलते हैं मुझे दुख होता है कि शायद तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि मैंने ये अपने लिए किया था, क्योंकि उसके पीछे वह क्रैकन लगा हुआ था, शायद हम उसको वहीं नहीं छोड़ते तो हमारी जान नहीं बच पाती, इसलिए मैंने उसे छोड़ा था, उसकी जान खतरे में डाली थी, लेकिन वो अभी फ़िलहाल ठीक है। ब्लैक पर्ल जहाज को दिखाया जाता है जो एक पानी के बीच में खड़ा होता है। दरअसल में यह रास्ता भूल चुका होता है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कुछ आत्माएं पानी की ओर जा रही होती है, वह तैर कर, दरअसल में ये सभी मर चुके होते हैं। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है, ये बोलते हैं कि ये सभी कहाँ जा रहे हो। दरअसल में टिया टेल में बताती है ये सभी आत्माएं होती हैं जो धरती के इस छोर से उस छोर तक जाती हैं और यहाँ पर आत्माएं एक दूसरे को और नेगेटिव करते हैं। तभी वहाँ पर टिया टेल में बताती है ये सभी अपने कार्य को पूरा करती है और वहाँ पर मरे हुए व्यक्ति की शांति पहुँचाती है। एलिजाबेथ के पिता को दिखाया जाता है जो एकदम मर चुके होते हैं। वह एलिजाबेथ बोलती है मेरे पिता यहाँ पर आ गए होते हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता है उसके पिताजी मर चुके होते हैं। वह उसे आवाज़ लगाती है लेकिन वो आते नहीं है। दरअसल में वो पानी में कूदने की कोशिश करती है लेकिन ये सभी उसे बचा लेते हैं। तभी बोलता है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, चाहे तुम कैसी भी हालत में रहो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यह नक्शा देखते हैं, लेकिन इन्हें नक्शा पता नहीं लगता है क्योंकि ये रास्ता खो चुके होते हैं। तभी वहाँ पर जैक स्पैरो इसका नक्शे का पता लगाता है। वह सोचता है कि इसे ऊपर नीचे की ओर करना होगा। दरअसल में उसमें नक्शे में लिखा होता है कि इसे ये सभी उल्ट पुल्ट चीज़ें होनी चाहिए। तभी वहाँ पर ये सभी एक छोर से दूसरे छोर में भागने की कोशिश करते हैं। दरअसल में यह इस जहाज़ को पलटने की कोशिश करते हैं। दरअसल में यह पलट जाने पर हमें दिखाया जाता है वह पलट जाता है। कुछ समय बाद यह दरअसल में ये सभी पानी के नीचे आ जाते हैं। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है यह ब्लैक पर्ल जहाज ऊपर की ओर हो जाता है और इन लोगों की जान बच जाती है। दरअसल में यह बोलते हैं कि जैक स्पैरो ने यह करके दिखाया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह उस नक्शे को देखते हैं, तभी बोलते हैं कि हमें उस जगह पर जाना है जहाँ पर वो सभी आत्माएं छुपी होती है। दरअसल में यहाँ पर क्रैकन के पास आते हैं जो दरअसल में मर चुका होता है, जो हमें पिछले मूवी में दिखाया गया था। उसके बाद ये लोग वहाँ पर जाते हैं क्योंकि इन्हें पानी की प्यास लगी होती है। तभी वहाँ पर यहाँ पर बारबोसा आता है। तभी बोलता है कि तुम ये ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमारे साथ जाना होगा। लेकिन वहाँ पर साओ फेंग आ जाता है। दरअसल में साओ फेंग ने यहाँ पर आ गया होता है। दरअसल में विलियम्स यहाँ बोलता है कि मैंने ये सिर्फ मेरे पिताजी के लिए किया था क्योंकि मुझे मेरे पिताजी को मुक्त करना है, उस शराब से छुटकारा पाना है। तभी एलिजाबेथ बोलती है तुमने ये सब मेरे लिए नहीं किया। वह बोलता है कि ये सब झूठ है, तुमने मेरे लिए किया है। वह बोलता है कि मुझे मेरे पिता को बचाना है, उसे मुक्ति दिलानी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह बोलते हैं कि हम सभी यहाँ पर वोटिंग करने आए हुए थे। तभी वहाँ पर साओ फेंग बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ अजीज मित्र लाया हूँ जो तुम्हें बहुत याद कर रहे होते हैं। दरअसल में वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के वाले लोग आ जाते हैं और वहाँ पर जैक स्पैरो को उसकी ओर लौटा देते हैं। दरअसल में जैक स्पैरो यहाँ पर आ जाता है और दरअसल में यहाँ पर कल्टर बोलता है कि तुमने जो गलती की थी वो अब यहाँ पर सुधार सकते हो, क्योंकि जहाँ पर तुम लोगों की मीटिंग होने वाली है वो मीटिंग मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, और नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दरअसल में मुझे क्रैकन को बता दूंगा कि तुम अभी भी जिंदा हो। दरअसल में यहाँ पर विलियम्स आता है। तभी बोलता है कि तुमने वादा किया था ब्लैक पर्ल जहाज मेरा होगा। तभी वहाँ पर इन्हें लोग बांध देते हैं। दरअसल में इन्हें बंदी बना लेते हैं। कुछ समय बाद हमें बारबोसा का दिखाया जाता है। दरअसल में बारबोसा बोलता है कि हमारे पास एक ऐसी देवी है जिसे हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, जिसे जो चाहे वो करवा सकते हैं, उन्हें बस वो नो जिससे हम लोग ताकतवर हो जाएंगे, जिससे जो चाहे हम वो करवा सकते हैं। दरअसल में वो मीटिंग होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में कल्टलर बोलता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं उसे क्रैकन को भी ये बात नहीं बताऊँगा कि तुम जिंदा हो। उसके बाद वह उसे पता दे देता है। दरअसल में यहाँ पर ये लोग ये से चले जाते हैं। कुछ बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर डचमैन जहाज आ जाता है और इन पर फायर करने लगता है, लेकिन वहाँ पर जैक स्पैरो
किसी की सहायता से वह ऊपर चला जाता है और इस ब्लैक पर जहाज पर आ जाता है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये सभी यहाँ पर एक दूसरे पे फाइट करने लगते हैं। दरअसल में वह बोलता है कि वो हमारा साथ ज़रूर देगा, हमें उस पर विश्वास है। उसके बाद ये ब्लैक पर जहाज लेकर यहाँ से चले जाते हैं। दरअसल साओ फेंग एलिजाबेथ को कैलिप्सो समझता है क्योंकि वह उसे ये शक्ति लेना चाहता है। उसे अंदाज़ा नहीं होता कि कैलिप्सो कौन है। वह उसे उगलाने की कोशिश करता है। वह उसे बोलता है कि मुझे वो शक्तियाँ चाहिए जो तुम्हारे अंदर है। तभी वह बताती है मुझे नहीं पता, मेरे पास कुछ भी नहीं होता है। वह उसे अपनाने की कोशिश करता है। दरअसल में वह उसे बोलता है कि मुझे वो राज बता दो। तभी वहाँ पर इन लोगों पर कुछ फायर करने लगते हैं और इन लोगों की जान चली जाती है। दरअसल में यहाँ पर ये फायर करते हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है साओ फेंग को अब घायल हो चुका होता है, वह मरने की हालत में होता है। तभी वह उसे एक लॉकेट देता है और वह बोलता है कि ये ले लो और तुम आज से तुम मेरी जगह तुम काम को करोगे। दरअसल में वह उसे सरदार बना देता है। दरअसल में इस जहाज का उसे कैप्टन बना देता है और वह उसकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल में यह देखकर बोलता है कि तुम बस मेरे लिए ही काम करना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वह यहाँ से निकल जाती है और वह उसे एक लॉकेट दे देता है। उसके बाद हमें जेम्स को दिखाया जाता है। दरअसल में जेम्स बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, लेकिन वह बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में जेम्स इससे बोलता है और बंदी बना ली जाती है क्योंकि वह इसकी बातें नहीं मानती। तभी वहाँ पर हमें विल टर्नर के पिता दिखाए जाते हैं। दरअसल में वुड स्ट्रैप होते हैं। वह बताते हैं कि वह तुम्हें छुड़ाने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। तभी वुड स्ट्रैप बोलता है कि हम दोनों में बस वो एक ही जिंदा जा सकता है, या तो तुम या वो, क्योंकि वो यहाँ पर आएगा तो वह उसे मार देगा क्योंकि जो वहाँ पर क्रैकन को मारने आएगा दरअसल में बेबी जॉन को मारेगा। वह 10 साल के लिए यहाँ पर कैप्टन बन जाएगा, इसलिए वो यहाँ पर ना आए तो ही अच्छा है। उसके बाद विलियम्स को दिखाया जाता है जो यहाँ पर जहाज पर आ चुका होता है। वह अपने पिता को छुड़ाने के लिए आ जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह रस्सी काट देता है और वह बोलता है कि ये क्या कर रहे हो। तभी जैक स्पैरो बोलता है कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश करता हूँ। तभी जैक स्पैरो इसे चकमा देता है और वह उसे पानी में डुबोने की कोशिश करता है। दरअसल में वह एक डिब्बे पे गिरा देता है और वह डब्बे में गिर जाता है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है वह किसी सहायता से लकड़ी को पकड़ लेता है और बाहर निकल जाता है। दूसरी ओर एलिजाबेथ देखती है वहाँ पर जेम्स आ जाता है। वह उसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, लेकिन वह ना नहीं जाती है। वह वहाँ पर वुड स्ट्रैप आ जाते हैं। वह इन लोगों की झड़प हो जाती है और वह उसे मार देता है। दरअसल में वुड स्ट्रैप की दिमागी हालत अच्छी नहीं होती है। वह उसे तलवार मार देता है और जेम्स की मृत्यु हो जाती है। वहीं वहाँ पर हमें बेबी जॉन्स को दिखाया जाता है जो यहाँ पर आ चुका होता है। मेरे जहाज पर फिर नौकरी करने आए। जोन्स आ जाता, तुम बोलते कि तुम मेरे गुलाम हो। तभी बोलते हैं कि तुम्हारे छोटे पास दिल नहीं है जो हमारे तुम्हारे पास जहाज है। में तुम जैक स्पैरो ने तुम्हें याद किया। तभी वह बताता है कि कैलिप्सो अभी जिंदा है। आपने उसे बताया नहीं? बोलता है कि मैंने उसे मार दिया था, लेकिन वह बोलते हैं कि वो लोग उसे आजाद करना चाहते हैं। वह बोलते हैं कि तुमने उसका विश्वास तोड़ा है, तुमने उसका वादा पूरा नहीं किया। दरअसल में वह 10 साल के लिए यहाँ पर राज करता है और खोखले होते हैं, वो दुनिया से चली जाए नहीं जाता है। तभी लुटेरों की बिरादरी इसे छोड़ने की सोच रही है, जिससे इसकी हालत ऐसी हो जाती है। वो कहीं नहीं गई। वह बोलता है कि हमें उसे मारना ही होगा। उसे वह बोलता है कि जैक स्पैरो भी यहाँ पर आ चुका होता है। तभी वह बोलता है कि हम वहाँ पर जाएंगे कैसे। उनसे धोखे के बाद अपना दिल काट जाती लिया है और वहाँ पर बोलता है कि मुझे पता है कि वो उसको जानकर कैसे जाया जाता है, कीमत भी लेकिन अच्छी वह मिलनी उसे चाहिए। कैंपस देता है और कैंपस में वह बोलता है कि इसकी सहायता से हम जा सकते हैं। इसकी सहायता से उस जहाज पर चले जाते हैं जो जिसका इस सरदारों का मैं स्वागत करता हूं। ये लोग यहाँ पर और मैं सभा की कार्रवाई शुरू करता हूं। ये सब यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, लेकिन वहाँ पर किसी तरह दरअसल में ये अपने अपने सिक्के डालते हैं। तय तो ये हुआ था कि इन सिक्कों का इस्तेमाल कैलिप्सो मुझे सिक्के अपने नहीं अपने लगे। नाम लेते हैं, लेकिन ये सभी नाम लेने के बाद बोलते हैं कि मैं कैप्टन एलिजाबेथ कैप्टन चाहिए। एलिजाबेथ कैप्टन के बाद गोली मार और अपनी झटकाटों पर उसकी सब वो यहाँ पहुंच भी गए। एलिजाबेथ को कैप्टन बनाया है। यह देखकर एलिजाबेथ बहुत खुश हो जाती है और हर जहाज को तैयार किया जाए। बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया जंग की शुरुआत कैसे करूं। उसके बाद वह सूरज उगते ही देते हैं कि हमें उन लोगों को मारना ही होगा क्योंकि हम उन लोगों से डरते नहीं है। दरअसल में सीन कर फाइट करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन फाइट करने से पहले
बिल्कुल साफ है। बोलता है कि अपने मकसद के लिए किया। धोखा किया। तभी जैक कटलर का बोलता है कि मैंने जो भी किया अपनी मर्जी से दरअसल में अगर टर्नर तुम्हारे कहीं देने कैसे आया, ये यहाँ पर पहुंच जाता कहने है, पर जिससे काम इन नहीं लोगों कर रहा को था पता तो वो चला मुझे जाता ये है। इनाम इसलिए दे बोलते और हैं इस कि जैक धोखेबाज कदम से बढ़ाओ और करने की कोशिश कैलिप्सो! करते हैं, मांग करते सिरिहा हैं, करते वहाँ पर हैं। दिखाया जाता है। हम इसके तुम्हें इस माँ को जिस्मानी कुछ कैद उसे समझ जाती है कि ये उसने ऐसा किया है। वह उसे बताया जाता है कि तुम हम आजाद हो चुकी हैं, हम तुम्हें जिस्मानी रूप से करना चाहते हैं। और इसके बाद ये भी बोलता है कि तुम्हें बंदी बनाया तो उन लोगों को ये तरीका किस डेजी जॉन है, क्योंकि डेवी उन्होंने जॉन्स। बताया था कि कैलिप्सो कैसे वो कौन था जिसने तुम्हें कैद हो धोखा सकती है, दिया? अपने बांधने का राज उसका नाम बताया, बताया, वह जानती हो? बोल चिल्लाती है और वह रोने लगती है। दरअसल में वह एक आकार जो पीछे पड़े हैं, जिससे मैं तुम्हारा मरने वाले हैं, उन्हें तुम और वह समुद्र में गिर जाती है। दरअसल में ये लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ होता है, वह निराश होते हैं। तभी बोलते हैं कि वापस नहीं आ हमें जाएंगे कुछ और करना मैं तो इसके लिए होगा। दरअसल सुनो, कैप्टन बदला लेने से तुम्हारे पिता चाहते हैं कि ब्लैक पर्ल उन लोगों को हराना है, पर उन्हें मिलेगा हमारे क्या? साथ कि ऐसा अगवा नहीं कर करे। सकते हमें। हमारी तोपों से निकलते आग के शोले। दरअसल में ये सभी युद्ध करने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। वह इन्हें ऑर्डर देता है कि उन लोगों को मारना ही होगा। दूसरी ओर हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो बंदी बना हुआ होता है। तभी वहाँ पर किसी तरह वो यहाँ से आज़ाद हो जाता है और वहाँ पर डेजी जॉन का जो दिल होता है वह उस संदूक को चुरा के ले जाता है। दरअसल में इन लोगों को वह चकमा दे जाता है और वह उस दिल को लेके चला जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है डेजी जॉन इस पे वार करने लगता है और वहाँ पर इन लोगों को देख लेता है। दरअसल में वह इसे मारने को लगता है। दरअसल में डेजी जॉन्स और जैक स्पैरो की यहाँ पर जोरदार फाइट होती है। वह इन लोगों पर वार करता है और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि ये सभी यहाँ पर लड़ रहे होते हैं। दूसरी ओर वह एक दूसरे को वार करते हैं। तभी वहाँ पर हमें विलियम्स और जैक स्पैरो दूसरी ओर लड़ जाते हैं। तभी हमें एलिजाबेथ और टर्नर यहाँ पर लड़ते हैं। तभी ये दोनों लड़ते लड़ते यहाँ पर शादी करने लगते हैं। तभी बारबोसा बोलते हैं कि मैं तुम लोगों की शादी करवा दूंगा और वह ये लोगों की शादी करवा देते हैं। दरअसल में ये दूसरे को किस करने लगते हैं। दरअसल में ये अपने आप को पति पत्नी मान लेते हैं क्योंकि बारबोसा ने इन लोगों की यहाँ पर शादी करा दी होती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर भयंकर फाइट होती है और यहाँ पर ये लोग मर जाते हैं। कुछ समय बाद हमें विलियम टर्नर को दिखाया जाता है जो उस बक्से को पकड़ लेता है। दरअसल में ऊपर से गिर जाता है। तभी वहाँ पर हमें इसके पिता को दिखाया जाता है। दरअसल में इसके पिता की जिस्मानी हालत अच्छी नहीं होती है, वह इसे मारने लगता है लेकिन किसी तरह वो यहाँ से बच जाता है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है डेजी जॉन्स उस बक्से के पास आ जाता है लेकिन किसी तरह वह जैक स्पैरो इसे पकड़ लेता है। दरअसल में वह चाबी इसके पास होती है। तभी वह उसे मारने वाला ही होता है लेकिन वह विलियम टर्नर उसे पीछे से मार देता है और वह उसके तभी बोलता है मेरे पास दिल नहीं है, मैं नहीं मर सकता है। और कुछ समय बाद वह देखता है कि वह टर्नर को मार देता है क्योंकि वह उसे एक चाकू लगा देता है जिससे वह उसकी रूह कांपने लगती है। तभी वहाँ पर देखता है कि उसके हाथ में दिल होता है। दरअसल में जैक स्पैरो और मारने लगता है। तभी वहाँ पर हमें विल टर्नर के हाथ से वह उस दिल को मार देता है। दरअसल में उसमें खंजर गोप देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और वह पानी में गिर जाता है जिससे वह विल टर्नर अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह मर चुका होता है क्योंकि जिंदगी की आखिरी सांस वह इस जहाज में ले चुका होता है। यह देखकर सभी दुखी होते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ये जहाज अब डूबने वाला होता है। तभी जैक स्पैरो इसका दिल निकाल कर इसमें रख देता है और उसके पिताजी यहाँ पर आ जाते हैं और इसका दिल निकाल कर यहाँ पर डाल लेते हैं। दूसरी ओर वहाँ पर जैक स्पैरो और एलिजाबेथ इसे जहाज से चले जाते हैं जो यहाँ पर जहाज डूब चुका होता है जिससे इन लोगों की मृत्यु बच जाती है और वह जहाज चला जाता है। दरअसल में ये जहाज को देखते हैं और यहाँ पर सीन खत्म हो जाता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर
ईस्ट इंडिया के लोग आ चुके होते हैं जो इन पर वार करने लगते हैं, लेकिन वह बोलते हैं कि ये तो सभी एक ही जहाज है। लेकिन कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर विलियम टर्नर का जहाज आ जाता है जो अभी भी जिंदा होता है, और वहाँ पर एक रूह कांपने वाली जोरदार आवाज़ आती है जिससे ये लोग देख लेते हैं दरअसल में विलियम टर्नर का जहाज और यहाँ पर जैक स्पैरो का जहाज जो ब्लैक पर्ल जहाज होता है इन लोगों के बीच में आ जाता है और ये लोगों पर फाइट करने लगते हैं। दरअसल में ये बहुत खुश होते हैं और ये जहाज के ऊपर चढ़ने लगते हैं और पर्दे गिरा देते हैं। दरअसल में ईस्ट इंडिया के जहाज को यह नुकसान पहुंचाते हैं जिससे भारी नुकसान होता है, वह चलने की हालत में नहीं होता है। दरअसल में कटलर बोलता है कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। दरअसल में विल टर्नर ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया होता है। दरअसल में यह कटलर देख के निराश होता है जो यहाँ पर जहाज बिल्कुल दबा हो चुका होता है और यह बोलता है कि अब हम इन लोगों से नहीं जीत सकते। अंत में इन लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये सभी बहुत खुश होते हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये सभी यहाँ पर जश्न मना रहे होते हैं। विलियम टर्नर देखता है कि अब 10 साल बीत चुके होते हैं वहाँ पर और वह इन लोगों से बाट देखता है क्योंकि वह अपने प्रेमिका से 10 सालों से नहीं मिला होता है। वह बस धरती पे 10 साल के लिए आता है और वहाँ पर चला जाता है। दरअसल में एक ही बार 10 सालों में धरती पर आता है और वह चला जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एलिजाबेथ इन लोगों को वेट कर रही होती है। वहाँ पर 10 साल हो चुके होते हैं और यहाँ पर टर्नर आ जाता है। टर्नर वहाँ पर इन लोगों से मिलता है। कुछ समय बाद वह उसे एक बक्सा देता है जिसमें विलियम टर्नर का दिल होता है। वह बोलता है इसे तुम संभाल के रखना और वह यह करके यह चला जाता है। दरअसल में चला जाने के बाद हमें दिखाया जाता है 10 साल फिर से बीत जाते हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर देखता है कि जैक स्पैरो का जहाज यहाँ पर नहीं होता है। दरअसल में वहीं से देखता है कि यहाँ पर एक कश्ती होती है, वहीं से देखकर निराश होता है। दरअसल में वहाँ पर बारबूसा ब्लैक पर जहाज लेकर चला गया होता है। दरअसल में बारबूसा देखता है कि हम इस जहाज को क्यों चरा रहे होते हैं। तभी बारबूसा बोलता है हमारे पास एक नक्शा होता है जिससे हम लोगों की जो जवानी है वो बिल्कुल बरकरार रह सकती है। तभी वहाँ पर वह नक्शा देखता है लेकिन नक्शा का बीच का हिस्सा वहाँ पर जैक स्पैरो उड़ा के ले गया होता है। दरअसल में इस नक्शे में कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद हमें जैक स्पैरो देखता है कि इसमें नक्शा कुछ भी नहीं होता। जैक स्पैरो के पास वो नक्शा होता है जो यहाँ से चुरा के ले गया होता है। तभी वहाँ पर वह जैक स्पैरो देखता है कि यह नक्शा इसके पास फुल होता है और वह इस नक्शे की मदद से वह दूसरी ओर जला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है 10 साल बीत चुके होते हैं। दरअसल में एलिजाबेथ और उसके बेटे का नाम यहाँ पर आ जाता है और वह वहाँ पर उसका वेट कर रहे होते हैं। दरअसल टर्नर यहाँ पर आ जाता है और उन लोगों का वेट करता है क्योंकि वह 10 साल में एक बार धरती पर आता है और वह इन लोगों से मिलता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए धन्यवाद।